तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का रीजनिंग टेस्ट 28 आज देखेंगे हम लोग। और 28 नंबर सेट में पहला क्वेश्चन आपके लिए जो है सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या क्या लिख रहा है। थ्री है, थ्री के बाद 15 है, यहाँ पर 63 है, 99 है और 143 है। तो यहाँ पर बाबू ऐड क्या किया गया, 12 ऐड किया गया। यहाँ पर नहीं पता चल रहा है, यहाँ भी नहीं पता चल रहा है, यहाँ पर तो पता चलेगा और यहाँ पर भी पता चलेगा। यहाँ पर कितना ऐड किया गया, तो 36 ऐड किया गया। और यहाँ पर आप देख लीजिए तो कितना 44 ऐड किया गया है, 44। अब आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर 36 में 8 जोड़ते हैं तो 44 होता है, और 12 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 20 होगा, और 20 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और 28 में 8 जोड़ देंगे, 28 में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 36। यानी कि 15 में आप 20 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 35। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी। आज ऐसे भी हो रहा था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, उसके बाद हो जाएगा आपको 6 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1, यहाँ पर फिर 10 का स्क्वायर -1, फिर 12 का स्क्वायर -1। ये तो ज्यादा आसान था। एक और हो रहा है। हाँ जी, एक और बोली दीजिए। 7 गुने 9 गुने 3, 3 गुने 5, 5 गुने 7। हाँ ये भी ठीक है, ये भी जा रहा। हाँ हो जाएगा। आप क्या कर रहे थे जी, यही कर रहे थे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर, देखिए इसमें दूसरा में क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगला यहाँ जो जाएगा क्या जाएगा 7 जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो व्हाट। अब उसमें देखिए 28 है, यानी कि 3 पर पावर 3 माइनस +1, 3 का पावर 3 हो जाता है 27, +1 करके 28। यहाँ पर 65 है तो 4 का क्यूब +1, यहाँ पर बाबू 5 का क्यूब +1, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का क्यूब +1, यानी कि 217, ऑप्शन 3। ठीक है, 270। आगे बढ़े। नीरज कुमार बोल रहे गुड इवनिंग सर। अशोक कुमार यादव बोल रहे प्रणाम सर। मन्नू कुमार गुड इवनिंग सर। मन्नूपुरम राम राम सर जी। रणदीप कुमार बोल रहे हाय सर। हाय क्या, हेलो हाय बोला। चलिए बढ़िया है, कमेंट भी कीजिए आंसर के रूप में, आंसर कमेंट कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर देखिए 9 है, और उसके बाद है बाबू 12, उसके बाद है 18, यहाँ पर है 1। 9 में आप क्या करिए 3 ऐड कर दिए, यहाँ पर बाबू 6 ऐड कर दिए, 6 तो क्या करेंगे 9 ऐड करेंगे, हो जाएगा 27। आंसर ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, ये तो बाबू आना ही था। हाँ जी, रेलवे धमाका बैच है बाबू, इसीलिए आज यूट्यूब पर क्लास लगाएं ताकि प्रचार बढ़िया से कर सकें। जो बात क्लियर कर देंगे ना जी, क्या नहीं तो लोग भी सोचेगा कि कभी कभी यूट्यूब पे आता है, कभी कभी नहीं आता है। सबसे पहला बात यूट्यूब पर इसलिए लगाएं कि आज प्रचुर मात्रा में प्रचार चलेगा, इसीलिए प्रगति पथ ऐप डाउनलोड कीजिए। और देखिए रीजनिंग का बाबू आपके लिए धमाका बैच एक आ रहा है, रीजनिंग का एक धमाका बैच आ रहा है, जिस बैच का नाम है बाबू धमाका बैच। और इसमें जो है आपके लिए सुबह में 11 बजे, सुबह 11 बजे रीजनिंग का एक टारगेट बैच ला रहे हैं, जिसमें कि आपको जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बुक आता है, जिसमें कि बाबू वॉल्यूम 3 है,
2200 प्लस क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है रीजनिंग का वॉल्यूम 3, ठीक है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। टोटल 81 या 83 सेट है उसमें, जो कि आपको 2020 और 2021 का एनटीपीसी सीबीटी 1 का एनटीपीसी सीबीटी 1 का बाबू यह क्वेश्चन है इसमें, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन किया जाएगा। साथ ही साथ चैप्टर वाइज आपको जो है थ्योरी भी दिया जाएगा, ठीक है, चैप्टर वाइज थ्योरी भी पढ़ाएंगे। अब जैसे कि ये हम नहीं करेंगे सारा का सारा चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग का थ्योरी हम नहीं बताएंगे, ठीक है। आपको वेन डायग्राम का थ्योरी बताएंगे, कैलेंडर का थ्योरी बताएंगे, टाइम एंड क्लॉक का बताएंगे, साइलोगिज्म का बताएंगे, डायरेक्शन का बताएंगे, ब्लड रिलेशन का बताएंगे। तो ये सब जो है नॉन वर्बल का थ्योरी बताएंगे। ये सब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वो सब का थ्योरी बताएंगे। अब एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, ठीक है, अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब का थ्योरी नहीं होगा, वो सब का क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा। तो चैप्टर वाइज थ्योरी भी होगा, साथ ही साथ 2200 प्लस क्वेश्चन है उस बुक में, वो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, जो कि आपको ग्रुप डी के एग्जाम के लिए और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, दोनों के लिए आपको ये फायदेमंद रहेगा। तो दोनों के लिए ये बैच है। ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आप सोचेंगे कुछ स्टूडेंट की सर ग्रुप डी के एग्जाम में एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन से क्या फायदा। बाबू रीजनिंग है ये, और रीजनिंग में आप देख लीजिए कि ग्रुप डी का लेवल जो एनटीपीसी के लेवल का 2018 का क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो आप लोग को पता होगा ही होगा। तो यानी कि दोनों का रीजनिंग का लेवल सेम है, तो इसीलिए आपको दोनों में ये फायदा करेगा ही करेगा। अब आ जाते हैं हम थोड़ा इसके फी पर। जो ऑनलाइन का फी है बाबू बहुत ही कम है, मात्र 349 रुपीज है। और ऑफलाइन का फी अगर बात कर दें, ऑफलाइन का फी तो इससे भी कम है, मात्र 500 रुपीज। नहीं हुआ जी, ऑफलाइन का मतलब विद्यार्थी सबके हिसाब से नहीं है, तब बहुत कम फीस रखे हैं। दोनों का फी बहुत ही कम है। दोनों क्लास आपको 11 बजे सुबह में ही स्टार्ट होगा, एक साथ चलेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ठीक है। तो आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा क्लास ज्वाइन कीजिए, और ये स्टार्ट होगा बाबू 16 दिसंबर विजय दिवस के दिन, ठीक है, 16 दिसंबर 2021 को यह क्लास स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स का और साइंस का भी क्लास स्टार्ट होगा, फिर आगे बताएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, ये बनाएं आप लोग। 5 है, 5 है, मल्टीप्लाई 2 कीजिए हो गया 10, 10 मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए हो गया कितना 80, डिवाइड 2 कर देंगे हो जाएगा बाबू 4040। उसी प्रकार से 5 मल्टीप्लाई 4 करके 3 मल्टीप्लाई कीजिए हो जाता बाबू 60, और 60 में जो है डिवाइड कर देंगे 2 से हो जाएगा 3030। तो यहां पर है 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10, तो हो गया कितना 20, भागा 2 कर दीजिए हो जाएगा 10। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। क्लियर है सबका? आगे बढ़ जाए, बिठा दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 5, कुछ कमेंट देख लेते हैं। कुमार राहुल बोल रहे हैं प्रणाम सर, कितना रुपए लग रहा है सब बता दिए बाबू। यूथ कंपटीशन का बुक सर चलाइए बाबू। यूथ कंपटीशन का बुक बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा, इसीलिए नहीं चलाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा किताब है, हमको किताब को खराब नहीं करे, बहुत अच्छा किताब वाकई में। लेकिन उसमें है क्या ना, विद्यार्थी को लेकर के बैठाएंगे, आई है बाबू क्वेश्चन, नीचे में दिया हुआ है सॉल्यूशन, नीचे में दिया हुआ सॉल्यूशन। अब वो हमारा सॉल्यूशन पढ़ेगा कि किताब का सॉल्यूशन नीचे में देखेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा, हमसे सीख रहा है कि किताब से सीख रहा है।
ठीक है, इसीलिए बाबू वो किताब हम नहीं पढ़ाएंगे तत्काल में, आगे देखेंगे भविष्य में जो भी होगा बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्या लिख रहा है 5 में? तो PEN और NZ और O लिखा हुआ है। PEN NZO, N के बाद Z और Z के बाद O। यहां पर है BARK और CTS और L। तो PRAN, तो P का कोड आप देख लीजिए यहाँ क्या है, N है। R का कोड आप देख लीजिए यहाँ क्या है, तो S है। A का कोड आप देख लीजिए क्या है, तो T है। N का कोड यहाँ पर बाबू O है और K का कोड यहाँ पर क्या है, तो L है। यानी कि जिस लेटर के सामने जो लेटर दिया गया है वही उसका कोड है। आंसर हो जाएगा NSTOL, ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन, NSTOL ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी। ठीक है, मिटा दें, जिस लेटर के सामने जो लेटर वो उसका डायरेक्टली कोड हो रहा है। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रदर लिखा हुआ, ये भी वही क्वेश्चन है। यहां पर देखिए BRO लिखा हुआ और यहां पर देखिए BRO दिया हुआ, तो B का कोड क्या दे रहा है, 2। उसके बाद O का कोड दे रहा है ये क्या, 5 और R का कोड दे रहा है क्या चीज, तो 4। ERS, E और R का कोड दे रहा है 8 और 4 और S का कोड यहां पर देखिए क्या है, 9 है। यानी कि 4 5 2 2 8 4 9, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर है 7। क्या आवाज हंस रहे हैं, जानिए करके दिखाए। अब ये तो 70 साल क्वेश्चन में है, बुढ़ो लाए लेकिन 90-95। ठीक है, जबरदस्ती नहीं खिलवा रहे, इनको खेलने का मन है, गॉगल्स लगा के जबरदस्ती में आदमी टाई सूट लगा के चलता है। देख रहे हैं, गॉगल्स भी पहन ले बाबा, आँख खराब होगा इसलिए माथा पे लगे हैं, फुल स्टाइल में है, समझता है। देखिए क्या लिख रहे हैं क्वेश्चन में, क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक। यदि आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, जरूरी है। आप शरीर को व्यायाम की मुद्रा में ले जाइए। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि नहीं, हम व्यायाम हम नहीं कर पाते। आप करते हैं, आप अनजाने में भी व्यायाम करते हैं। अब हमारा ये बाबू 4th फ्लोर पर है, अगर बात करें एक्चुअल में रियलिटी में तो सुबह से लेकर शाम तक में हम 4 से 5 बार ऊपर नीचे कर लेते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक तो यह भी क्या है, व्यायाम ही है। अब लिफ्ट से नहीं आते जाते, यहाँ लिफ्ट वाला सिस्टम में नहीं है। पटना है बहुत अच्छा शहर है, बहुत जगह लिफ्ट लगाओ, लेकिन जिसमें कोचिंग है उसमें लिफ्ट नहीं है। ये 4th फ्लोर है, पूरा पूरा सीढ़ी से आना जाना है, तो वो भी एक प्रकार का व्यायाम है। अब ये बात है कि आप बाबा रामदेव की तरह आप अनुलोम विलोम करते हैं कि नहीं करते हैं, वो अलग बात। ठीक है, तो यहां लिख रहा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। तो नंबर 1 है, जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। अगर जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेल रहा है, इसका अर्थ है कि वो व्यायाम से जुड़ा हुआ है या व्यायाम से जुड़ा हुआ नहीं है। खेल एक प्रकार का व्यायाम है या नहीं है? तो बताइए सही बात बोला कि गलत बात बोला? सही बात बोला, कोई डाउट इसमें? दूसरा, अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। ठीक, सही मान लिए, अभी सही हुआ नहीं, मान लिए कि सही है। लेकिन सबसे पहला चीज अनियमित आदत, लेकिन किस चीज का? खाने पीने का अनियमित आदत, व्यायाम करने का अनियमित। जैसे कि अब नया नया लड़का जब दौड़ना शुरू करता, लड़का लड़की देखिए मुंह से निकल रहा लड़का, तो इसका ये मतलब नहीं लड़की नहीं दौड़ती, लड़की भी दौड़ती है। अगर मान लीजिए पहला दिन
उसको ना कोई समझाया तो वो बाद बाकी सबको समझता है बेवकूफ, सबको समझता है बेवकूफ। मतलब जो पहले से दौड़ने आ रहा है ना, है ये तो पहले से दौड़ता है, इससे तो ज्यादा तेजी में हम दौड़ रहे हैं। लगा दिया जो दो क्या बोलते हैं दौड़ एकदम पूरा रेस में, पता चला उसके बाद कब 2-4-5 घंटा के बाद तो रेस जो लगाए थे वो सही था कि गलत था। और अगर आप नींद में थोड़ा चले जाए, सो जाइए, उसके बाद थोड़ा जगिए तो ज्यादा कपकपी धरता है उसमें, ठीक ना। तो बाबू यहाँ है कि अनियमित आदत वाले व्यक्ति को अस्पताल जाना पड़ता है, तो व्यायाम का अनियमित आदत भी आपको अस्पताल ले जाएगा, बात सही है। और खाने पीने का भी अनियमित आदत आपको अस्पताल लेके जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस सेंटेंस से यह बात क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यह किस चीज की अनियमित आदत का बात कह रहा है। इसीलिए यह वाला जो निष्कर्ष है वो क्या है, गलत है। क्लियर, समझ में आ गया? कोई डाउट? बाबा को थोड़ा सलाम ठोक लीजिए आप लोग। देखिए इतना ज्यादा उम्र में टेनिस खेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बात, मिस्टर बीन आ गया है? हाँ जी। यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए डिस्टिंक्शन नंबर लाने का बात हम नहीं कर रहे। हम ये नहीं कर रहे आपको 90 नंबर पर 90% नंबर आ रहा है, 70% नंबर आ रहा है, बोल रहा पास होने के, उत्तीर्ण होने के लिए मतलब कि पास करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए 30% नंबर चाहिए, अरे ज्यादा होगा 45% चाहिए किसी किसी चीज में, लेकिन 30% तो मोटा मोटी। एग्जाम पास करना है अगर आपको तो आप दिमाग लगाइए, एग्जाम पास कर जाइए। इसमें यह बात, पढ़ने लिखने का, एग्जाम पास करने के लिए पढ़ने लिखने का कोई जरूरत नहीं है। और आप जो है एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि साहब कर क्या है। कि साहब पढ़ने वाले विद्यार्थी एकदम दे दनादन लिखे जा रहे हैं, ये वाला विद्यार्थी जो है समझिए रहे होंगे कौन विद्यार्थी है, वो दिमाग लगाने वाला विद्यार्थी। तो पढ़ने का कौन जरूरत है, हम दिमाग लगा के चल देंगे। मतलब नजर वहां है, लिखा इधर रहा है, टैलेंट होता है बाबू ये सब भी, ठीक है। लिखने तो बाद में लिखेगा, अभी दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। सही बोला कि गलत बोला? हम ये नहीं कर रहे कि वह 70% नंबर लाना है, कि फर्स्ट डिवीजन करना है कि सेकंड डिवीजन करना है। पास होना लिखा हुआ, ना कि डिवीजन में जाना है, ना कि उसको टॉपर बनना, ठीक है। इसीलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। किस बेसिस पर आप यह बात कर रहे हैं, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। क्या वह बुद्धिमान है, पता चला आपको? इससे सिर्फ लिखा हुआ कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, लेकिन आप बेसिस बताइएगा ना, वो बहुत अच्छा पढ़ता है, वह बहुत मेहनत करता है, वह नजर दौड़ाता है, धमका करके कि तू नहीं दिखने देगा ना तो इसके बाद तू देखना क्या होता है। धमका करके भी आप किसी से लिख सकते हैं, है ना। इसीलिए यह बात बिल्कुल ही क्या बाबू, गलत है। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है बाबू 9। देखिए इसमें क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है, एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र, उनकी पत्नियां, प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और एक बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते, एक परिवार में पुरुष सदस्य का संख्या पूछ रहा है, ये मेन पॉइंट हमारे लिए। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी छोड़ दीजिए, 4 बेटा, उनकी पत्नियां उसको छोड़ दीजिए, प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटा, तो 4 गो बेटा का 3-3 बेटा तो 12 गो बेटा, और एक बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात है। इसी यही सब न कारण है जनसंख्या इतना अधिक बढ़ने का। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटा, साथ ही साथ एक बेटी भी। अपना तो ही एक पुरुष के
4 गो बेटा तो अपना था ही, सोचा हम बाबूजी से कम क्यों रहेंगे। बताइए, चारों वैसने अब बाबूजी वैसने। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ी। 17 का आंसर हुआ ऑप्शन 4 नंबर। 10 नंबर में लेकिन बहुत सारा चित्र आ रहा है नहीं जी। देखिए समझाने में मस्त रहता है नहीं। ये देखिए, ये घुमा हुआ आपके तरफ, इसको बहुत कोशिश किए कि उधर घूम जाओ, हमसे तो नहीं घुमा पाओ, जो बात है। ठीक है, प्रश्न में देखिए एबीसीडी एक बेंच पर बैठे हुए हैं। बेंच पर बैठे आप सब मान लीजिए कि उधरे घुमा हुआ है, नहीं अगर आप लोग भी इधरे चलिएगा तो हम भी ऐसे करके ही बना देंगे, लेकिन इसके चक्कर में आप अपना क्वेश्चन गड़बड़ाइए मत। इसीलिए बाबू यह हुआ दाया और ये हुआ बाबू बाएं, क्योंकि ये सब उधर देखेगा हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये अपना भले इधर देख रहा हूं, देखने दीजिए उसको। ए बी सी डी एक बेंच पर बैठे हैं, उनमें से ए बी के बराबर में बैठा है। ए जो है बी के बराबर में, यानी कि ए बी के बगल में हो गया। ये भी सिचुएशन हो सकता है, ए बी के बराबर में बैठा है तो सी डी के बराबर में बैठा है, यानी कि सी जो है वह डी के बगल में, या ऐसे या ऐसे। क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, ई जो है बेंच के बाएं किनारे पर बैठा हुआ है, ये हो गया ई। डी ई के पास नहीं बैठा है, डी जो ई के पास नहीं बैठा क्योंकि ई बाएं किनारे पर बैठा है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा, दाएं से पहला, दाएं से दूसरा, ये कौन है? तो सी है। सी के बगल में कौन बैठेगा? तो डी बैठेगा। डी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब सोचिए, अगर डी इधर हुआ तो ए और बी तो अपना स्थान खो देगा ना, इसका मतलब डी को तो इधर ही देना पड़ेगा। अब यहां पर ए रहेगा तो यहां पर बी, यहां पर बी रहेगा तो यहां पर ए लिख रहा है। और ए बी और ई के दाईं ओर है, ए जो है वह बी के और ई के दोनों के किधर है? दाईं ओर। पर ए सी के साथ बैठा हुआ, ए जो सी के साथ, कोई इस जानकारी का ए सी के साथ बैठे हैं, कोई जरूरत था हमको? बिना उसके भी क्वेश्चन बना लिए। इसी को कहते हैं कि कौन सा कथन का आवश्यकता नहीं है, तो ये वाला कथन का आवश्यकता नहीं है। तब ए किस स्थान पर बैठा है? ए बी और डी के बीच में बैठा नहीं, बी और सी के बीच में बैठा थी। ये बात क्या? ये जो है बी और सी के बीच में बैठा, ऑप्शन दोनों। आगे बढ़ेंगे, क्लियर सबका? मिटा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर सवाल। लिख रहा है इसमें ए और बी बहने हैं। ए और बी जो है बाबू वह कौन है? तो वह बहन है। इसके बाद आर और एस भाई है। आर और एस कौन है? भाई। इसको छोड़िए, ए की बेटी आर की बहन है। ए की जो बेटी है, ए की जो बेटी है वो आर की बहन है। और प्रश्न में बोला कि आर और एस भाई, आर और एस भाई है। भाई, ए की बेटी आर की बहन, तो बी का एस से क्या संबंध? तो बी और एस के बीच संबंध पूछा जा रहा है। तो ये कौन स्त्री है? तो माँ हो गई। माँ की बहन कौन? तो मौसी। यानी कि बी जो है, बी जो है वह हो गई कौन? मौसी। मौसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंटी कहते हैं। आंसर इसका हो जाएगा बाबू आंटी। आगे बढ़े, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर होगा बाबू 11 के बाद 12 नंबर। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इधर है बाबू दाहिना सिरा और इधर है बाबू बायां सिरा। बोला गया इसमें संध्या सीधे ए से बी तक चलती है।
बहुत बढ़िया। जो 2 किलोमीटर दूर है, ए से चलती है बी तक, जो 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन किस दिशा में नहीं बोला है। हम चलिए उत्तरे में लेकर के चलते हैं, 2 किलोमीटर दूर ये बी तक चलती है। इसके बाद फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाती है, तो 90 डिग्री बाएं, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री या 90 डिग्री, ऐसे ही 90 डिग्री चलते रहता है। ठीक है, तो अब फिर 90 डिग्री बाएं ओर मुड़ जाती है, तो यहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़ेगी तो पश्चिम में आ जाएगी, और 8 किलोमीटर चल करके सी पर पहुंच जाती है। वहां से वह 90 डिग्री बाएं ओर मुड़कर डी पर 5 किलोमीटर चलती है और डी तक पहुंच जाती है। ठीक है, फिर वहां से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक, 90 डिग्री बाएं मुड़ती और 8 किलोमीटर बिंदु ई तक वह चले जाती है। तो ए से ई कितनी दूरी पर है, अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं। ए से जो है ई 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन, सॉरी दक्षिण दिशा नहीं, दिशा तो प्रश्न में क्लियर नहीं ना है, तो 3 किलोमीटर की दूरी पर वह है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, 3 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर सबका, बोलिए फिर से बोलिए। दक्षिण दिशा नहीं बोले हैं, दक्षिण दिशा हमसे गलती से बोला गया, दिशा प्रश्न में दिया हुआ नहीं ना है। अगर मान लीजिए, रुके रुके, मान लीजिए कि अगर उत्तर दिशा से बोला जाता तब हो जाता दक्षिण में, आप कहीं से भी ले सकते हैं, वही तो बोले प्रश्न में। अगर इसको उत्तर में चलाते हैं तब पश्चिम दिशा में होगा आपके हिसाब से। ठीक है, बना देते हैं, एक बार लाइनें खींच करनी चाहिए बनाना। चलिए वही बात तो हम तभी से बोल रहे हैं आपको, प्रश्न में तो डायरेक्शन बोला नहीं ना है, हम लिए उत्तर दिशा से, तो हमारा आंसर आया दक्षिण में 3, अगर आप पूर्व से लिए तो पश्चिम में आएगा 3। ठीक है, पसंद आया, लेकिन ये दक्षिण का तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि दिशा है नहीं, सिर्फ दूरी है, तो 3 ही रहेगा। अब दिक्कत है ना। जानकी अपने घर से बोला गया कि जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, ये हो गया बाबू बायां हाथ और ये हो गया बाबू दाहिना हाथ। ठीक है, जानकी अपने घर से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, उत्तर में गई 2 किलोमीटर, साथ ही साथ क्या हुआ, वहां से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर दाएं मुड़ गई, 1 किलोमीटर चली, फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर, फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चली। वह किस दिशा में जा रही है, वह दक्षिण दिशा में जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। अगर यही पूछ दिया जाता वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन घटाते तब पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। प्रश्न में यदि पूछ दिया जाता तो उसका चेहरा किस दिशा में है, तो वह दक्षिण दिशा में उसका चेहरा, जिस दिशा में वो जा रही है उस दिशा में उसका चेहरा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर है बाबू 14, 14 नंबर सवाल। पी क्यू आर एस, पी है, क्यू है, आर है और एस, तो इसमें लिख रहा है कि कितने त्रिभुज हैं, तो गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, यानी कि कितना 16, 16 त्रिभुज है इसमें। आंसर हो जाएगा 16, 16 त्रिभुज है। क्लियर, आगे बढ़े, गिनती करके दिखाना नहीं ना है। चलिए, ये तो खैर रीजनिंग टेस्ट चल ही रहा है, और रीजनिंग टेस्ट का पर्चा रीजनिंग टेस्ट में करना भी जरूरी है।
तो बाबू 2:30 बजे से बोल दिए 2:45 से ऑनलाइन, और ऑफलाइन जो है चलता है वो 2:15 से। ऑफलाइन टेस्ट का टाइमिंग है बाबू 2:15 से 4 PM। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो 2:45 से 4 PM। ठीक है, ये आपका रीजनिंग टेस्ट है। आपको ऑफलाइन फी है, ऑफलाइन का फी है बाबू 200 रुपीज मंथली, और ऑनलाइन का फी है 100 रुपीज 20 टेस्ट का। ठीक है, 20 टेस्ट का फी है 100 रुपया, और ये 200 रुपया है। तो 1 महीना का, 1 महीना मतलब 22 से 23 टेस्ट। ठीक, सब कुछ बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 21 से 40 नंबर टेस्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर है 15। इसमें क्या क्या है देखिए। एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है। एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है। जब एक ऊपर हो तो कौन सी संख्या नीचे हो। तो इसमें बाबू जान लीजिए, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, जिनको लिखना होगा लिख सकते हैं। किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह मिलता है, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, तो दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, तो दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। क्लियर है? एक रेशम कुमारी है जो कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा और भी आइए, और लड़का सब भी कमेंट कीजिए, और सब स्टूडेंट भी कमेंट कीजिए। किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, तो दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। शिवम सिंह बोल रहे हैं, सर बताइए कितने दिन में खत्म होगा बुक। बाबू खत्म का क्या है, खत्म तो हम 15-20 दिन में कर दें, लेकिन थ्योरी के साथ पढ़ाएंगे तो कम से कम 45 क्लास तो लगेगा। ठीक है, बात समझ में आया? और आपका जो टारगेट है, तो टारगेट का मतलब होता है एग्जाम से पहले, तो हम भी ये टारगेट रखे हुए कि आपके एग्जाम से पहले वह जरूर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? पीडीएफ सर कहाँ मिलेगा? पीडीएफ क्या चीज का? टेस्ट का पीडीएफ या टारगेट बैच का? टारगेट बैच में बता दें कि कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, वो बुक आप परचेज करेंगे, वहां से लेंगे और उसका सॉल्यूशन चलेगा, चाहे ऑफलाइन वाला हो चाहे ऑनलाइन वाला हो। दूसरा बात कि पीडीएफ जो है रीजनिंग टेस्ट का, वो मिलेगा आपको प्रगति पथ एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहीं पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज में आपको पीडीएफ बाबू मिल जाएगा। एक टेस्ट से लगभग आधा 1 घंटा पहले ही पीडीएफ दे दिया जाता, आज थोड़ा लेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए, एक के अपोजिट में क्या गया? 5 आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है देखिए, एक कंपनी के लेखा विभाग में कुछ संधि लेखापाल, संधि लेखापाल है कुछ, और कुछ लागत लेखापाल है। तो सब तो लेखापाल के अंतर्गत ही आएगा, लागत लेखापाल भी है कुछ। इसके बाद उनमें कुछ के पास संधि और लागत संबंधी अहर्ताएं हैं, कुछ के पास संधि और कुछ के पास लागत संबंधी अहर्ताएं हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास प्रबंधन लेखा संबंधी अहर्ताएं हैं, जिनके पास क्या? प्रबंधन वाला लेखा, प्रबंधन, जिनके पास प्रबंधन वाला। इसके बाद
इन प्रबंधन लेखापालों में से कुछ ने संधि या लागत संबंधी या दोनों प्रकार के अर्थ है प्राप्त किए। क्या लिख रहा है? जो प्रबंधन वाला है लेखापाल, उसमें से कुछ ने संधि, तो कुछ ने संधि हो गया, या लागत हो गया, या दोनों प्रकार की अर्हताएं, या दोनों प्रकार की अर्हताएं प्राप्त कर ली है। तो निम्नलिखित में से कौन सा चित्र उन्हें प्रदर्शित करता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू सी, 3 नंबर ऑप्शन। क्लियर? समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट इसमें? खत्म? फिनिश? चलिए आगे बढ़े। आइए, थोड़ा इधर आइए। नहीं आ, देखिए बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये भी। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। पुस्तक और प्रकाशक, इनको बाबू पहचानते हैं आप लोग? नहीं पहचानते हैं? बचपन से किताब पढ़ते आ रहे हैं। RS, ठीक है, RS अग्रवाल साहब है, ठीक है। और ये क्या है? प्रकाशक। किताब इनके पब्लिकेशन में छपता है। ठीक, बात समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि राइटर नहीं होंगे, राइटर भी हो सकते होंगे, किताब भी लिखे हैं, तो प्रकाशक भी हैं, यानी कि इनका अपना पब्लिकेशन भी है। तो ये किताब है, इनका पब्लिकेशन वाला किताब नहीं है, ठीक है, दूसरा किताब है। तो किताब है और ये प्रकाशक है। तो प्रकाशक कौन होते हैं? जो किताब लिखता है या जिनके यहाँ किताब छपता है? नहीं, जो छपवाते हैं। छपता तो मशीन में, ठीक है, जो छपवाते मतलब जो पैसा इन्वेस्ट किए, उसमें रुपया इन्वेस्ट किए, वो हो गए प्रकाशक। अब यहाँ पर फिल्म है, तो फिल्म बनाने के लिए तो बाबू लेखक है, देखिए लिख रहे हैं स्क्रिप्ट, है ना। कोई किताब निकाल देते हैं 3 इडियट्स टाइप का, इधर वाला उधर वाला, उस पर फिर जाके बाद में फिल्म बना देते हैं। ये है बाबू संपादक, ठीक है। नाम इनका बड़ा अच्छा था, नाम हम लेकिन भूल गए हैं, इसीलिए नाम नहीं बता, याद नहीं हमें। ये है चेतन भट्ट, हाँ जी, इनको तो सब जानते ही होंगे, सिंघम वाले, सूर्यवंशी वाले, और वो कौन था जी, सिम्बा वाले, रोहित शेट्टी है इनका नाम। ये कौन है? तो डायरेक्टर है, निर्देशक। और ये जो है बाबू बोनी कपूर है, श्रीदेवी के हस्बैंड, ठीक है, जाह्नवी कपूर के पिताजी भी हैं। तो बाबू ये जो है साहब, ये है निर्माता। ये फिल्म बनाने में पैसा लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं, नहीं लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर निर्देशित करते हैं फिल्म, संपादक है, लेखक है, ये सब तो छोड़िए। तो फिल्म बनाने के लिए जैसे पुस्तक में प्रकाशक का पैसा लगता है, वैसे फिल्म में किसका पैसा लगता है? निर्माता। आंसर हो जाएगा क्या इसका? निर्माता। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4। क्लियर? समझ में आ गया सबको? संपादक जैसे कि कोई किताब, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण, तो प्रतियोगिता दर्पण के फर्स्ट कवर पलटिएगा ना, तो लिखा रहेगा संपादकीय, यानी कि वह किताब जो है इस व्यक्ति के देख रेख में छपा है। क्या कंटेंट आना चाहिए, क्या कंटेंट छपना, कंटेंट तो दुनिया भर का होता है, लेकिन आपका किताब का जो आपका या पेज का या आपका जो पेपर का जो मॉरल है, ठीक है, क्या वो उसके अंतर्गत है या कुछ अलग प्रकार का बात सब छप गया है? समझ में आया? एक हम सुनाते हैं, एक फिल्म था आमिर खान निर्देशित थी, क्या प्रोड्यूस किया था, पीपली लाइन फिल्म, अगर देखे हो आप लोग तो उसमें बहुत अच्छा मुद्दा उठाया गया था, किसान के आत्महत्या का, ठीक है। उसमें किसान क्या करता है, एक है किसान, वो उसको कहीं से पता चलता है कि कर्ज से उबरने का एक सरल तरीका है। क्या तरीका है? आत्महत्या। तो किसान जब आत्महत्या कर लेगा तो उसके परिवार को मिलेगा कुछ मुआवजा, और मुआवजा से वो कर्जा तोड़ देगा।
तो अपना तो मर जाएगा, लेकिन उसका बेटा, पत्नी, बेटी, ये सब कम से कम सुखी संपन्न चैन का सांस तो लेगा। उसका ये प्रोग्राम था। और वो ये बात जो किसी दूसरे मजदूर, किसी किसान से डिस्कस कर रहा है। और उस एक समय वहीं पर अगल बगल में कोई पत्रकार, उसने वो बात सुना, अपने पेपर में छाप दिया, छप भी गया, पूरा दुनिया, बिहार, पूरे भारत में हल्लो हो गया। केंद्र सरकार का जो कृषि मंत्री वहां उनको तक को आना पड़ा। अब समझिए, अगर वही केंद्र सरकार के कृषि मंत्री उस फिल्म में बोल रहे, वो अब उसको बोला जहां पर वो छपा था कि तुम जो है क्या सोच करके छापा ये न्यूज। बोला कि मंत्री तक, केंद्रीय मंत्री तो बात अलग, साहब हमको अगर जानकारी रहता तो ये न्यूज छपता ही नहीं। ये तो मेरे मतलब गैर मौजूदगी में ये न्यूज छप गया। मतलब समझ में आ रहा है? इस संपादक ने यह बात कहा कि अगर हम रहते, हम देखते अगर उस न्यूज को, तो छपने ही नहीं देते। यानी कि कौन सा न्यूज छपना है, कौन सा न्यूज नहीं छपना, इस किताब में क्या स्टोरी आएगा, क्या स्टोरी नहीं आएगा, किसको छापना है, किसको नहीं छापना, वो काम किसका होता है? संपादक का। अब जैसे कि ये न्यूज रीडर, आप देखे होंगे बहुत सारे न्यूज चैनल वाले हैं जो कि कुछ अपनों नाम गलती कर देता है, ठीक है, अपना अंजना ओम कश्यप के जगह अंजना मोदियो निकल जाता है, सुने होंगे, ऐसा हो चुका है। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ उनके पास भी स्क्रिप्ट होता है जो सामने में चल रहा होता है और वो देख रही होती है, पढ़ रही होती है। उसी में क्या होता है ना, कहीं कुछ ना कुछ, अगर मान लीजिए कि एक तो में हो गया था 31 तारीख 31 तारीख 31 तारीख 31 तारीख कौन था? फरवरी का 31 तारीख, ऐसा भी हम न्यूज में देखे, एकदम लाइव हम देख रहे थे, उसमें हम देखे फरवरी में 31 तारीख हो गया, तो गलती से लिखा गया। अब वो जो है सामने वाली एकदम 31 तारीख पढ़ रही है, उसमें ऐसा भी सिचुएशन हो जाता है। अब गलती लिखा गया तो गलती पढ़ दी, तो वो पढ़ रही होती है, न्यूज रीडर है, ठीक है। अब कोई गया वहां पर न्यूज खोजने के लिए, तो वो अलग बात, न्यूज रीडर का अलग काम है। न्यूज खोजने वाले मतलब न्यूज जो पब्लिक प्लेस में निकले, न्यूज बनाने चले, वो अलग चीज था, ठीक है। तो संपादक जो होता है वो कौन होता है? जिसके देख रेख में कोई भी मैगजीन या कोई भी किताब या कुछ भी छपता है, वो डिसाइड करेंगे कौन सा कंटेंट जाना चाहिए, कौन सा कंटेंट नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़े आप। देखिए, अब इसको देख करके एक तो लड़का है हमारे क्लास में, तेरा सा डाउनलोड कर ले, है ना जी? हाँ, देखिए हम आप ही को सोचते हुए जो है इसमें बाबू रखे थे मेनू तो भोजन। अब देख लीजिए सारा का सारा भोजन का ये क्या है? मेनू है, मेनू है। अब थोड़ा सा मेनू है, मेनू नहीं, क्या लिखा हुआ जी? मेनू लिखा हुआ था, मनु मनु का कर रहा है। हाँ, मेनू है तो भोजन है, देख लीजिए, राइस बॉयल, रॉयल खिचड़ी, वाह 120 रुपया में खिचड़ी मिल रहा है जी। दाल खिचड़ी का दाम 120 रुपया, हमारा यहाँ बना के खिलाते फिर ये में। तो हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारा चीज है, 120 130 हम सस्ते वाला ऐसे दिए थे, तो था 1000 कुछ वाला, सोचना ही बड़ा महंगा, विद्यार्थी के बजट से बाहर हो जाएगा, यही रहने, ठीक है। तो अब बाबू ये चीज है, तो यह क्या? मेनू तो भोजन, मेनू जो है क्या है? भोजन का कैटलॉग है एक प्रकार का। तो यहाँ पर बाबू कैटलॉग, तो क्या चीज के लिए? पुस्तक के लिए। आंसर हो जाएगा क्या इसका? ऑप्शन 1 नंबर। क्लियर है सबका? क्वेश्चन नंबर है बाबू 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिख रहा है। पवन कुमार बोल रहे हैं सर एनटीपीसी सीबीटी 2 का टेस्ट का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? एनटीपीसी सीबीटी 2 के टेस्ट का पीडीएफ ऑफिस में मिलेगा, ठीक है। उसका बाबू एनटीपीसी सीबीटी 2 का ऑनलाइन अभी टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। ग्रुप डी का जो है वो टेस्ट आज से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है।
आप लोग जो है ग्रुप डी का 16 टेस्ट का फी है बाबू 200 रुपया। आप वहां से एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और उसका डिस्कशन होगा सैटरडे और संडे सुबह में 8 बजे से। ठीक है, 2 पेपर का मंडे और ट्यूसडे का पेपर का सैटरडे को और वेडनेसडे और थर्सडे के पेपर का डिस्कशन होगा संडे को सुबह में 8 बजे से। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन हमारे पास 19 नंबर और इसमें देखिए बाबू ये क्या क्या हो रहा है। 5 24 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, यहां पर नहीं 5 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 6 का क्यूब माइनस 6, तो 3 के बाद 4 है तो 6 के बाद क्या होगा 7 का क्यूब माइनस 7, आंसर हो जाएगा 336 ऑप्शन 3 नंबर। क्लियर है सभी लोगों का? चलिए आगे बढ़िए। 19 के बाद 20 नंबर है। मकान है, अपार्टमेंट है, भवन, इन सभी में मनुष्य रहते हैं। संस्था है, स्कूल भी एक संस्था है, सचिवालय भी एक संस्था है, कोचिंग भी एक संस्था है, कॉलेज भी एक संस्था होता है। तो ये रहने के लिए नहीं होता, आवास नहीं होता है, इसीलिए संस्था अलग है। अपराध और आरोप, नाटा और लंबा अपोजिट, हल्का और भारी अपोजिट, गरीब और अमीर अपोजिट। लेकिन अपराध और आरोप, अपराध और अपराधी नहीं, निर्दोष नहीं। अपराध का उल्टा क्या होता है? निर्दोष नहीं, अपराधी का उल्टा निर्दोष। ठीक है, जो भी हो नहीं हमको ध्यान में आ रहा है। तो ये बाबू अपराध और आरोप जो है यह अपोजिट वर्ड नहीं है, यह विपरीत शब्द नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़िए। 22 नंबर में आइए क्या लिखा है, इसका आंसर बनाए थे आप लोग। ये ट्रायंगल यहाँ है, ये समांतर चतुर्भुज यहाँ है, ये षष्ठभुज यहाँ है, यहाँ पर तो सर्कल होना चाहिए था, इसीलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे सर्कल की जगह वर्ग दे दिया, इस जगह पे सर्कल होना चाहिए था ऐसा वाला। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 आइए। सभी खेल आउटडोर है, सारे के सारे जो खेल हैं वह क्या है बाबू आउटडोर है, आउटडोर है। सभी आउटडोर इंडोर है, सारे के सारे जो आउटडोर है वो क्या है इंडोर है। तो नंबर 1 सभी खेल आउटडोर है, सारे के सारे खेल आउटडोर है, सही की गलत? सही है। कुछ इंडोर आउटडोर है, कुछ इंडोर ऐसा है जो कि आउटडोर है, सही की गलत? ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों निष्कर्ष इसका क्या है बिल्कुल ही सही। सभी चिड़िया काली है, सारी की सारी जो चिड़िया है वो है लेकिन काली, कोई काला सफेद नहीं है, काला जो है कोई भी वो क्या है सफेद नहीं है। तो ये बात आप देखिए, कोई चिड़िया सफेद नहीं है, चिड़िया सफेद नहीं, सही की गलत? सही है। कुछ चिड़िया काली नहीं है, कुछ चिड़िया काली नहीं है, ये बात सही की गलत? ये बात क्या है गलत है। कुछ चिड़िया काली नहीं है, ये बात गलत है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत। आगे बढ़े। 24 के बाद 25 नंबर सवाल। सर एनटीपीसी सीबीटी 2 का टेस्ट ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा? पवन कुमार, ऑनलाइन कब स्टार्ट होगा यह हम आज तो नहीं बता पाएंगे, देखते हैं कल होगा तो इसका जानकारी दे देंगे। ठीक है, कल इसका जानकारी दे देंगे, देखते हैं। कुछ कप प्लेट है, कुछ कप प्लेट के प्लेट है, सभी प्लेट चम्मच है, सारे के सारे जो प्लेट है बाबू वह चम्मच है। तो नंबर 1 सभी चम्मच प्लेट है, सारे के सारे चम्मच जो है वो प्लेट के अंदर है क्या बताइए तो? गलत।
कुछ चम्मच कप है और कुछ चम्मच जो बाबू वह कप है, ये बात सही की गलत? तो सही है, तो पहला गलत दूसरा सही। चलिए आगे बढ़िए, 25 नंबर सवाल के बाद 26 आ जाएगी। तो 15 है, 7 है और 8 है और 8 को 40 लिखा हुआ, तो 15 मल्टीप्लाई 7 कर दी, हो गया कितना? 105। 105 मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए, हो जाएगा 840। यानी कि सबको बाबू आपस में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू हो जाएगा 594। 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, कितना हो जाएगा जी? 84, 84। 84 में मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 5 से, हो जाएगा बाबू 420। आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। 27 लिख रहा है 27 में, एक परेशान में सभी बक्सों में पुस्तकें हैं। सारे के सारे जो बक्से हैं उन सारे बक्से में क्या है जी? पुस्तक है। ठीक है, परेशान के सारे बक्सों में पुस्तक। एक परेशान है, मान लीजिए ये परेशान हो गया, परेशान, सभी बक्सों में पुस्तक है। अब एक बक्सा यहाँ पर, एक बक्सा यहाँ पर, एक बक्सा यहाँ पर, ऐसा हमने अपने मन से डाला, और सब में क्या? पुस्तक। सब में पुस्तक है, जितना भी है सब में क्या? पुस्तक। सभी बक्सों में पुस्तक है। कुछ बक्सों में नोटबुक है, यानी कि किसी में नोटबुक होगा, किसी में नहीं होगा। मान लीजिए इसमें नोटबुक है, इस दोनों में नहीं है। कुछ में नोटबुक भी है, कुछ अन्य में लिखने वाले पेड भी, कुछ अन्य में, जिसमें नोटबुक है उसका नहीं, अन्य में, अलग वाले। कुछ अन्य में लिखने वाले पेड भी हैं, हम यहाँ पर लिखने वाले पेड इसमें डाल देते हैं। अब है हमारे पास कुछ बक्सों में केवल लिखने के पेड हैं। अब यहाँ पर हमने 3 को सिर्फ ऐसे ही माना कि मेरा, ठीक है, 4 को 5 को 6 को भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ बक्सों में केवल लिखने के पेड हैं। केवल लिखने के पेड तो किसी में नहीं है, सब में किताब है। पुस्तक तो सब में है, चाहे वो 10 को बक्सा का ही नहीं रहे, पुस्तक तो सब में मिलेगा। तो यह बात सही की गलत? गलत। सभी बक्सों में नोटबुक है, सारे के सारे बक्सा में नोटबुक है क्या? देखिए तो सही की गलत? गलत। कुछ बक्सों में नोटबुक तथा पुस्तकें हैं, कुछ ऐसे बक्से हैं जिसमें नोटबुक और पुस्तक है, सही की गलत? सही है। कुछ बक्सों में नोटबुक, लिखने के पैड तथा पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर अन्य काहे लिखे हैं? तब अन्य लिखा हुआ ना। कुछ बक्सों में नोटबुक भी है, कुछ अन्य में, अन्य में मतलब जो नोटबुक से अलग है उसमें लिखने वाला पैड भी है, तो ये सही की गलत? गलत। आंसर इसका हो जाएगा क्या चीज? केवल 3 सत्य है, ऑप्शन बाबू 1 नंबर। कोई डाउट इसमें? 4 नंबर। कुछ बक्सों में नोटबुक, नोटबुक, लिखने के पैड, लिखने का पैड इसमें नहीं, अलग में है, तथा पुस्तक हैं। तो कुछ एक आध को ऐसा बक्सा है, एक तो 2 ऐसा भी बक्सा है जिसमें तीनों का तीनों है। तो सर आप तीनों को बनाए हैं तो कैसे कर सकते? हो सकता है ऐसा कोई बक्सा हो, तो हम भी मान लिए, चलो ठीक है, ठीक। लेकिन यहां देखिए क्या लिख रहा है, कुछ बक्सों में नोटबुक भी है, कुछ अन्य में, कुछ अन्य मतलब जो नोटबुक होगा वाला होगा उससे अलग ना, जो नोटबुक वाला होगा उससे अलग ना। कुछ अन्य में लिखने वाले पैड भी हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि जिसमें नोटबुक होगा उसमें लिखने वाला पैड नहीं होगा। तो ये बात जो बोला, कुछ बक्से में नोटबुक, लिखने के पैड तथा पुस्तक, यानी कि तीनों है, ऐसा संभव होगा? तो सही की गलत? ये 4 नंबर गलत। और किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? खत्म कहानी, मिटा दें। चलो
28 नंबर सवाल क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, देखिए। एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है। एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड होता है। 5 सेकंड अधिक चल रहा है, मतलब 65 सेकंड चल रहा है। हम यहाँ 65 सेकंड डायरेक्ट लिख दें। एक मिनट में कितना सेकंड, 65 सेकंड चल रहा है। 5 सेकंड अधिक चल रहा है, इसका मतलब 65 सेकंड चल रहा है। 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है दोपहर के, सुबह का 6 बजे। दोपहर के 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा? तो सबसे पहला कि 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक, तो 60 मिनट में। 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक, तो बताइए 60 मिनट में कितना अधिक? 60 मिनट में 60 गुना 5 सेकेंड बराबर 300 सेकेंड अधिक। कितना घंटा में? 1 घंटा। तो 300 सेकेंड बराबर कितना मिनट होता है? 5 मिनट होता है। 60 से भागा दे दीजिए, पता चल जाएगा। 5 मिनट अधिक हो गया। 1 घंटा में 5 मिनट अधिक ये घड़ी चल रहा है। तो 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक 8 घंटा हुआ कि नहीं हुआ? 2 बजे को 14 बजे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? 6 में 8 जोड़ेगा तो 14 14 होगा कि नहीं होगा? यानी कि टोटल कितना घंटा? 8 घंटा। 1 घंटा में 5 मिनट अधिक, तो 8 घंटा में कितना? 40 मिनट अधिक। यानी कि उस समय में जो है 2 बज करके कितना मिनट हो रहा है? 40 मिनट। आंसर हो जाएगा 2 बज करके 40 मिनट। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, 2 बज दोपहर 2:40 बजे। कोई डाउट? मनीष कुमार लिख रहे हैं 271। 271 क्या हो रहा है? मनीष कुमार 271 क्या लिख रहे हैं बाबू? आगे बढ़े, जल्दी लिखिए, मिटाएंगे। अधिक से अधिक शेयर भी करें, साथ ही साथ बाबू अपना तो रीजनिंग टेस्ट और टारगेट पे ज्वाइन करें ही करें, अगल बगल वाला को भी जबरदस्ती हो, प्यार से हो, जैसे हो ज्वाइन भी करवाएं। ठीक था, मिटा दिया जाए अब। चलिए, तुम लोग सब चीज में जी कह देता है, ये जबरदस्ती वाला बात सही था, कह दिया जी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। पुष्पक ने अपनी यात्रा 7:49 PM पर शुरू की और गंतव्य 9:59 PM 42 सेकंड पर पहुंच गया। ठीक है, पहले तो निकालिए इसका क्या। 9:59 पर पहुंचा है 7:49 से। तो 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 9 में से 9 गया 0, 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ पर 9 में से 7 गया तो 2। यानी कि 2 घंटा 10 मिनट 11 सेकंड में वो वहां पहुंचा है। ठीक है, अब क्या लिख रहा है? रोनित ने अपनी यात्रा 58 मिनट 40 सेकंड बाद पुष्पक के 58 मिनट 40 सेकंड के बाद आरंभ की और गंतव्य पर 51 मिनट 39 सेकंड बाद पहुंचा। ठीक है, यानी कि इसको कितना कम समय लगा हुआ आप देख लीजिए इतना में। तो 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पर सॉरी 3 में से 0 हो जाएगा यहाँ पर, नहीं। इसके बाद 58 में से 51 गया तो 7, यानी कि 7 मिनट 1 सेकंड ये कम में न पहुंचा। जितना समय उसको लगा उससे तो इतना ये कम पहुंचा, कम में पहुंचा। यानी कि आप ये क्या करिए,
7 मिनट 1 सेकंड घटा दीजिए इसमें से, यानी कि 2 घंटा 3 मिनट 10 सेकेंड में यह रोनित जो है वह पहुंचा। रोनित ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की? तो 2 घंटा 3 मिनट 10 सेकेंड में। आंसर बाबू 2 नंबर। क्लियर है? समझ में आया कि डाउट है? मिटा दें? लिखने वाले लिखे जल्दी से। आज आपका पहला डिस्कशन है ये, आपका भी अच्छा लग रहा है, करिएगा, शेयर करिएगा ना। कितना लोग पास जाकर बताइएगा। आप बताए हैं? आप कहीं मिले हैं? ये तब पुराना आप लगते हैं खींच के लाया है। खींच के लाया तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक कीजिएगा ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ाए। नहीं, जो पुराना उसको नहीं कर रहे हैं, जो नया नया उसको। पुराना वाला तो सब है ही ना जी। अच्छा ठीक है, पुराने वाले सब आप लोग को भी लाइक करना है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। 21 जून 2027, 21 जून 2027, टाइम है बाबू 5:47 PM। 22 जून 2028, ओहो गड़बड़ा गया। 22 जून 2028, 5:39। 21 जून 2027, 5:47। अब इसमें से हमको घटाना है। एक बात आप जान लीजिए, फिक्स कर लीजिए, जितना भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है ना, एक खास बात है, कब का आंसर ये दोनों गलत है। ये 8 मिनट वाला जो बाबू सब में गलत है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आपका जल्दी बन जाएगा, बनने उतने टाइम में, लेकिन हम एक संभावना देने के लिए आप लोगों को बोले कि गलती से भी ये 8 मिनट वाला आंसर टिक मत कर लीजिएगा। लेकिन सर आप यही बात कह रहे हैं, अगर इस टाइम को ऊपर इस टाइम को नीचे करके लिख दिया जाता तब तो 8 मिनट वाला सही होता ना। हम बाबू बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ के रीजनिंग के मास्टर हैं, मैंने बोला कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा था, ना कि मैंने यह बोला है या होगा। ठीक है, आगे आकर के पूछ भी सकता है, पूछ भी सकता होगा, कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा था जिसमें कि ये वाला आंसर। ठीक, तो चलिए अब क्या है। अब सबसे पहला चीज 5:39 में से 5:47 को घटाना है। इधर से बाबू 1 घंटा इधर डालेंगे। 1 घंटा का मतलब मिनट में कितना? 9 में से 7 गया तो 2, ये 6 3 9 हो गया ना, 9 में से 4 गया तो कितना? 5, 52। अब यहां पर तो बाबू 4 ही ना बचा, जब 1 घंटा इधर देते यहां पर तो 4 ही ना बचा, काट के 4 लिख सकते हैं। रुकिए ना जी, हम अपना हिसाब से समझाते, समझ चुपचाप। इसको बाबू काट दिया, यहां पर क्या लिख देंगे? तो 4। ठीक है, नकली वाला है इसीलिए। अब 4 में से तो 5 जाएगा नहीं, अब हमको इधर से 24 घंटा इधर भेजना पड़ेगा। 24 घंटा मतलब 1 दिन, तब ना ये हो जाएगा फिर से 5। तब 5 में से 5 गया तो कितना? 0 आ गया यहाँ पर। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 22 की जगह क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 अच्छा घंटा है। 1 मिनट गड़बड़ा गया नहीं। हाँ 24 घंटा इधर बेचे तो 4 घंटा इधर बचा हुआ था ये, 4 घंटा में 24 घंटा जोड़ दे कितना हो जाएगा? 28 घंटा। 28 घंटा।
28 घंटा में से 5 घंटा घटा दिए तो कितना 23 घंटा। ठीक है, अब आइए, अब इधर जो 22 तारीख जो था उसमें से एक दिन जो इधर निकाले हैं तो यहाँ पर कितना 21 बचा, 21 में से 21 गया तो खत्म, जीरो कहानी। जून में से जून गया खत्म, जीरो कहानी। 2028 होता लीप वर्ष, क्योंकि जून है तो फरवरी का 29 दिन तो ये ऑब्जर्व कर चुका है ना। और एक लीप वर्ष में कुल मिला के कितना दिन होता है, कब होता है 366, जब दोनों तारीख एक हो जाए तब। दोनों तारीख एक हो जाता है, 1 जनवरी 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2009 तक, तो कहिएगा क्या चीज 366। लेकिन यही चीज अगर मान लीजिए यहाँ पर 21 के यहाँ 22 के जगह यहाँ 22 रहता, 367 दिन हो जाए, और आगे या पीछे रहता तो उस हिसाब से फ्लक्चुएट करता। यहाँ पर हो जाएगा कितना 366 दिन 23 घंटा 52 मिनट। आंसर हो जाएगा इसका बाबू ऑप्शन 1 नंबर। आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया सब लोगों को, कोई डाउट नहीं, इसको लिख लीजिए।